सदर तहसील बाहर के नेतृत्व में निबंधन कार्यालय के निजीकरण के खिलाफ चल रहे कार्य बहिष्कार और धरना प्रदर्शन के छठे दिन अधिवक्ता गण, दस्तावेज लेखक और टाइपिस्ट गणों ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर एआईजी को राजस्व मंत्री उत्तर प्रदेश के नाम ज्ञापन सौंपा है और कहा कि किसी भी प्रकार का लॉलीपॉप अधिवक्ताओं को गुमराह नहीं कर सकता। सरकार से अपील की है कि निबंधन कार्यालयों में लागू की गई पीपीपी मॉडल की व्यवस्था को निरस्त किया जाए। आज हमारी हड़ताल का छठा दिन है और अभी हड़ताल जारी रहेगी। हमारी आपस में मीटिंग हो गई है और इसके लिए आज हमने मंत्री राजस्व जो मंत्री हैं क्या है उनके लिए आज हमने ज्ञापन दिया है अपने सहायक महानिरीक्षक के जरिए और हमने बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। उसके बाद ही निर्णय आया कि यहाँ पर ये लोग आए हमारे धरना प्रदर्शन पे, लेकिन हमने इनकी नहीं सुनी। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारा यहाँ कल 10 तारीख को हमारे दस्तावेज लेखकों का बहुत बड़ा अधिवेशन है जो कि प्रयागराज के पास में है, तो उसका जब तक निर्णय नहीं आ जाएगा तब तक हमारी हड़ताल रहेगी और आगे की रणनीति जो भी बनेगी वो कल। मसला क्या है? मसला ये है कि राजस्व मंत्री जो है क्या है हमारे रविंद्र जायसवाल जी, उन्होंने पीपीपी मॉडल के आधार पर एक प्राइवेट कंपनी है उसको सारा कार्य सौंपने की योजना बना ली है। अब उसमें क्या है 20,000 निबंधन मित्रों की भर्ती कर रहे हैं। वो 20,000 निबंधन मित्र ही पूरे उत्तर प्रदेश में सारा कार्य करना चाह रही हैं करवाना, और उसमें उन सबों की जो इनकम खोली गई है वो 2,000 से 15,000। अगर हम किसी भी निबंधन मित्र को 15,000 रुपये तक भी तनख्वाह मिलेगी तो उसके बाद वो गलत कार्य तो करेगा, घोटाला करेगा। 15,000 रुपये में किसी की रोजी रोजगार नहीं चलेगा और जब चाहे तब उसे निकाल भी देंगे। तो यहाँ अभी थोड़े दिन पहले एक रिकॉर्ड रूम में गड़बड़ियाँ की गई थी जो कि प्राइवेट लड़कों के द्वारा पुरानी वसीयतें निकाल के नई वसीयतें लगा दी गई जो SIT की टीम द्वारा जाँच हुई, अभी जेल में है। अब वसीयत तो लगा दी लेकिन चोरी तो पकड़ी जाती है। उसमें जो वसीयतें लगाई गई तो वो पुराने पेपर थे, इन्होंने नए पेपर लगाए तो वहाँ SIT की टीम ने पकड़ लिया और जाँच हुई। इस तरह के घपले होने की संभावना है? पूरी घपले की संभावना है। आम जनता के साथ में आघात पहुँचेगा और जो आम जनता है वो तो अपनी रजिस्ट्री लेके घर में बैठ जाएगी, सुरक्षित है। जब उस पर लोन वगैरह लेगी या बेचेगी तो उसकी लिंक डिटेल निकाली जाती है, उसमें पता लगेगा कि वो उसके नाम में ही नहीं है, किसी और के नाम की उसमें से डिटेल निकल रही है और उस टाइम पे उसका माइंड और वो आप अंदाज कर सकते हैं जब एकदम जमीन से पैरों तले जमीन से सरक जाएगी जनता की। किसी की जिम्मेदारी नहीं होगी। जिम्मेदारी आप टोरेंट में भी देख रहे हैं और भी कंपनियों में देख रहे हैं, कौन सा मंत्री की चल रही है, किसकी चल रही है, किसी की भी वो अपनी सर्वोपरि हो जाएगी। आज हमारे प्रदर्शन में सबसे पहले शुद्धि बुद्धि यज्ञ किया गया है और इसका इम्पैक्ट ये आया है कि कुछ अधिकारियों के दिमाग में कुछ आ गया तो हमारे धरना स्थल पर ADM फाइनेंस महोदय और AIG महोदय, सब रजिस्ट्रार महोदय हाजिर हुए और उन्होंने हमें एक लॉलीपॉप दिया कल अलीगढ़ वाला। उसके ऊपर हम लोगों ने मंथन किया और मंथन के बाद निर्णय लिया है कि ये शासन का लॉलीपॉप है। क्या लॉलीपॉप क्या दिया है? उसमें अलीगढ़ वालों ने कोई RTI डाली थी और उसमें सबसे पहले प्रश्न था कि क्या PPP फ्रंट ऑफिस का सिस्टम लागू किया जा रहा है। तो उसमें AIG अलीगढ़ का उत्तर था कि हमारी जानकारी में कोई ऐसी घटना नहीं है। जब घटना ही जानकारी में नहीं है तो आगे के प्रश्न सब खत्म हो जाते हैं। सेम वही डिटो हमें दे दिया जबकि हमने RTI डाली ही नहीं है, हमने प्रश्न किया ही नहीं है। हमारा तो कहना है कि शासन जो अपना आदेश निर्गत कर रहा है पीपीपी मॉडल का, शासन कोई ऐसी इस तरह की हमें सूचना जारी करे कि हम कोई जारी नहीं कर रहे हैं। तो जब तक शासन इस तरह की कोई सूचना निर्गत नहीं करता है तब तक हम सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि हम ये धरना और प्रदर्शन और इसका विरोध जारी रखेंगे और सभी तहसीलों को साथ लेते हुए। और इसको अभी एक हमने ज्ञापन दिया है राजस्व मंत्री के नाम AIG महोदय को, जिसमें हमने यही मांग की है कि 3 दिन के अंदर हमें जो है इस कार्य योजना के संबंध में जानकारी दें और हमें बताएं कि आपकी आगे मंशा क्या है। अलीगढ़ का निबंधन कार्यालय इस तरह से खोल दिया गया, क्या उसका असर आपके इस प्रदर्शन में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं, हमारे यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी उनसे बात हुई थी। उनका कहना था कि हमें जो है प्रशासन ने ज़बरदस्ती 5 लोगों को ऑफिस में बंद करके ये हमसे करा लिया है। हम आपके साथ शर्मा एडवोकेट बात करते। ये अधिवक्ताओं में रोष के साथ साथ एक क्षोभ भी है कि जो सरकार करने जा रही है इसमें कहीं
किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाएगी और जो जनता का हित होगा, जो साधकारी का हित होगा, पक्षकार का होगा, वो बहुत गंभीर उसके परिणाम होंगे। आज भी जो एडीएम फाइनेंस महोदय आई थी, AIG साहब ने हमें आश्वासन देने का प्रयास किया, बट वो केवल एक आश्वासन ही था, क्योंकि वो इनके स्तर का मैटर ही नहीं है, और जब इनके स्तर का मैटर नहीं है तो ये उसका समाधान भी नहीं कर सकते। क्या चाहते हैं शासन से, सरकार से? देखिए, सरकार से हमारा कहना यही है कि उनके किसी भी कार्य को लेके जनता का हित नहीं होना चाहिए, हमारा हित नहीं होना चाहिए, हमारे साथियों का हित।